एवरीवन, दिलासास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे, तीखे और मसालेदार टैंगीज। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। डो तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें डालेंगे हम 2 कटोरी मैदा, मैदे में मोइन के लिए मैं 4 चम्मच डालूंगी तेल, जिससे हमारे स्नैक्स अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। इसे हमें अच्छी तरीके से हाथों की सहायता से मसल लेना है, जिससे आटे में तेल पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसे हम दोनों हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरीके से मसल लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैगी मसाला, जो कि हमारे स्नैक्स को बहुत ही चटपटा और टैंगी बनाएगा। मैगी मसाले से इस स्नैक्स का बहुत ही अलग फ्लेवर आएगा, जो सबको पसंद आता है। साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यह अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है, तो मैंने इसे सख्त ही गूथा है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालकर इसे थोड़ा सा तेल सब तरफ लगा ले रही हूँ। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे हमारा डो थोड़ा फूल जाएगा। 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसे मैं अच्छे से मसल लूँगी। मैंने इसे अच्छी तरीके से मसल लिया है, तो इसके हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो इसे हमें बेल लेना है अच्छे से। इस तरीके से हमें बेल लेना है। इसे हम कुकी कटर की सहायता से सर्कल काट लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से काट लिया है, तो इसे अलग कर लेंगे हम। इसे मैंने अलग कर लिया है, तो इसे हम शेप देंगे। तो इस तरीके से सर्कल को एक कोने से दूसरे कोने को पकड़कर चिपका लेना है अच्छी तरीके से। फिर इस कोने से दूसरे कोने को अच्छे से चिपका लेना है। इस तरीके का एक आकार तैयार होगा। फिर से एक बार मैं दिखा रही हूँ। इस कोने से दूसरे कोने को आपको पकड़कर चिपका लेना है अच्छी तरीके से। फिर इस कोने से दूसरे कोने को अच्छे से चिपका लेना है।
थोड़ा सा खींच ले। इस तरीके से तैयार होगा। इसी तरीके से बाकी डो का भी आप टैंगीज तैयार कर लेना है। इसे हम प्लेट में रख लेंगे। अलग अलग ही रखना है आपको ताकि चिपके ना एक दूसरे से। सभी को शेप देकर मैंने तैयार कर लिया है, तो इसे हम तल लेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दिया है। तेल हमारा तलने के लिए अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए अब हम इसे तल लेंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा डालकर तल लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। इसे हमें समय देकर अच्छे से क्रिस्पी होने तक तल लेना है। ये क्रिस्पी और गोल्डन हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी टैंगीज भी हम तल लेंगे। तो रेडी है हमारे टैंगीज, एकदम कुरकुरे, चटपटे, तीखे से। तो देख सकते हैं कितने क्रंची बने हैं। तो आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनते हैं। इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये चाय के साथ भी बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।